जयराम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता। व्याख्या कर रहे हैं आप, यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता। ना उत्पद्यते जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया ना आत्मनो विद्यते इति अर्था। ना जायते का यह भगवान शंकर व्याख्या देते हैं कृष्ण जी के श्लोक का कि यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता, और यह मरता भी नहीं है। ना ही यह जो है जन्म लेता है और ना ही यह मरता है। ना और वा ये दोनों शब्द इसलिए प्रथम चरण में एक साथ आए हैं। आगे भगवान एक प्रथम चरण में शब्द बोलते हैं कदाचिन। इसका अर्थ यह है कि कभी भी नहीं ऐसा होता। ऐसा नहीं कि आज नहीं मर रहा, कल नहीं मर रहा, तो कभी भी दीर्घ काल से भी दीर्घ काल पीछे में पीछे आप चले जाइए, अनंत काल में भी पीछे जाएं तो आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं है। ऐसे ही आगे भी आत्मा का कोई जन्म मृत्यु ऐसा नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं होता है। आत्मा नित्य है, लगातार बना हुआ है। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोल देते हैं नायम भूतवा भविता वा न भूयः, जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए मरता नहीं। क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह मरता है, इस प्रकार लोक में कहा जाता है। यस्माद् अयम आत्मा भूत्वा भवन क्रियाम अनुभूय पश्चाद अभविता अभावम गन्धता न भूयः पुनः तस्माद् न म्रियते यो ही भूतवा न भविता स म्रियते इति उच्यते लोके। ऐसा लोक में कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा लोक में कहा जाता है कि यह जन्म हुआ, यह मृत्यु हुआ, ऐसा आत्मा का नहीं होता है। वा ना शब्द से कह करके आत्मा के अंदर शरीर वाले गुणों का निषेध भगवान श्री कृष्ण श्लोक में द्वितीय चरण में करते हैं। आगे तृतीय चरण में शब्द आता है अजो। अज शब्द का क्या अर्थ है? जो मरता नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, जो नित्य है। तो भगवान ये समझाते हैं अजो नित्यः यस्माद् एवं तस्मात् अजः यस्माद् न म्रियते तस्माद् नित्यः च। ऐसा होने के कारण आत्मा अज है और मरता नहीं, इसलिए नित्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यह जन्म नहीं लेता, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि बीच बीच में अपने स्वरूप का परिवर्तन करता रहता है। नहीं, वह अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करता। जैसे शरीर में आपको परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, वैसा आत्मा में नहीं होता। हालांकि जन्म और मृत्यु के विकारों के प्रतिषेध से बीच के सारे विकारों का प्रतिषेध हो जाता है। तो भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ठीक से समझाने के लिए यह कहते हैं कि यह शाश्वत है, पुराण है, यानी कि इसमें जवानी, बुढ़ापा, ऐसा बाल्यावस्था, ऐसा कोई भी परिवर्तन, इस प्रकार का भाव देखने में नहीं आता है। अतः आत्मा शाश्वत है, सदा रहने का नाम ही शाश्वत है। शाश्वत शब्द का अर्थ है जो क्षय से रहित हो, जो वृद्धि से रहित हो। चूंकि आत्मा अवयव रहित है, आत्मा का कोई अवयव नहीं है, अतः आत्मा का क्षय नहीं होता। निर्गुण होने के कारण गुणों के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता। आत्मा शाश्वत है, निर्गुण है। आगे भगवान श्री कृष्ण तृतीय चरण में एक शब्द आत्मा के लिए बोलते हैं पुराणो। पुराण का क्या अर्थ है? तो भगवान शंकर भाष्य में लिखते हैं अपक्षय विपरीता अपि वृद्धि लक्षण विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराणा इति यो ही अव्यवागमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते।
अयम तु आत्मा निरवयत्वात् पुरा अपि नव एव इति पुराणो न वर्धते इति अर्थः। पुराण इस शब्द से अपक्षय के विपरीत जो वृद्धि रूप विकार है उसका भी प्रतिषेध किया जाता है। जैसे कि क्षय नहीं होता आत्मा का, ऐसे ही वृद्धि भी नहीं होती है, वो सदैव ही नवीन बना रहता है। वह बढ़ता है ऐसा नहीं है, या अब नया हो गया पहले पुराना था ऐसा नहीं है। वह आत्मा लगातार एक जैसा है, बढ़ता नहीं है, सो शब्द कहा गया पुराणो। आगे भगवान अंतिम चरण में कहते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ना हन्यते का अर्थ क्या है? शरीर का नाश होने पर यानी विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, अर्थात दुर्बलता आदि अवस्था को आत्मा कभी प्राप्त नहीं होता। ना हन्यते, उसकी हानि नहीं होती है। यहाँ हंती क्रिया का अर्थ पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए विपरीत परिणाम समझना चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं है, आत्मा के स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस ऋचा में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि लौकिक वस्तुओं में होने वाले जो 6 भाव विकार होते हैं वे आत्मा में नहीं होते। वो 6 विकार कौन से हैं? 6 विकार जैसे जन्म, सत्ता वाला दिखना, अस्तित्व में बदलना, परिवर्तन होना, बढ़ना, घटना, मृत्यु, ये जो 6 विकार हैं ये आत्मा में बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। आत्म तत्व जो मैं हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, मेरा कोई मृत्यु नहीं है, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं पुराना नहीं होता, मैं नया नहीं होता, मैं शाश्वत हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं पुराण हूँ, मेरी कोई हानि नहीं होती, मैं अवयव रहित हूँ। ऐसा करके मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है तब वह इस शरीर के नष्ट होने से भयभीत कभी नहीं होता है, उसका भय नष्ट हो जाता है, उसके मोह नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हरिओम।